Yes, amen. Praise the Lord. परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जयलल करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों की सलामती। मैं एसपी सिंह आज इस विश्राम दिन में परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहते हैं। तो आइए हम आज के अध्ययन के लिए धर्मशास्त्र बाइबल 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और 13 पद पढ़े। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। इस वचन से आधारित हम आपको एक विषय देना चाहेंगे और वह होगा विजेताओं की भाषा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 4 पद कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मसीहों के रूप में मसीह में हम विजेता हैं और हम अपने विजय के विश्वास भरे शब्दों को बोलने के द्वारा बनाए रखते हैं। हम विजेताओं की भाषा बोलते हैं। हम केवल धार्मिकता, सफलता और उत्तमता की भाषा को बोलते हैं। पौलुस प्रेरित हमारी भाषा का परमेश्वर की बुद्धि कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी हम सिद्ध लोगों में बुद्धि सुनते हैं, परंतु इस संसार का बुद्धि नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 6 और 7 पद यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये बातें आपको मिलेंगी। कभी भी उन लोगों में से मत बनो जो विश्व की हिलती डुलती अर्थव्यवस्था के विश्व के अंधकार के विषय में कराहते और रोते हैं, वरन परमेश्वर की बुद्धि बोलो जो यीशु ने आपके विषय में कहा है, उसकी पुष्टि करो। तुम विश्वास का प्रकाश हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति, ऐसा बाइबल कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 14 पद, घोषणा कीजिए कि समाधान, योजनाएं, आनंद, परिपूर्णता और दिशा आप में बह रही है।
आप वस्तुओं को करवा रहे हैं, आप विश्व को सिखा रहे हैं कैसे जीना है। जब कोई कहता है कि आजकल व्यवसाय बहुत ठंडा है, आप कहो नहीं, व्यवसाय बढ़ रहा है। यह पहले से कहीं अधिक बढ़कर है। बोलिए, आयुब की किताब और उसका 22वां अध्याय 29 पद कहता है, जब मनुष्य नीचे गिर रहे होंगे तो भी तू कहेगा कि मैं ऊपर उठ रहा हूं। विजेता ऐसे ही बात करते हैं। वे परिस्थितियों और स्थितियों का उत्तर वचन के द्वारा ही देते हैं। जो परमेश्वर ने कहा है वही वह कहते हैं। इब्रानियों के पत्री 13वां अध्याय 5 से 6 पद इस प्रकार कहता है, उसने आप ही कहा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जब हम यहां पर परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं तो हमें विजेता की भाषा को बोलना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बीमारी के लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं तो लक्षणों को मत कहो, चंगाई और स्वास्थ्य की घोषणा करो। अगर आप कमजोर महसूस कर रहे थे तो घोषणा करो कि आप अपने आंतरिक मनुष्य के पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य के द्वारा मजबूत और पुष्टि करो कि आप में परमेश्वर का जीवन उच्च कोटि का है, और इसलिए अपने शरीर से हर प्रकार की बीमारी, रोग, दर्द को नष्ट और दूर कर दो। मसीह में आपकी धार्मिकता और विजयी जीवन की पुष्टि करते रहो। परिस्थितियों के ऊपर राज और शासन करो अपने मुंह के विश्वास के वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबों को इस अध्ययन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आइए हम घोषणा करें। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सब वस्तुओं में विजयी, जयवंत और समृद्ध और सफल हूं। मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसकी सत्यनिष्ठा, धार्मिकता मुझ में और मेरे द्वारा दिखाई देती है। मैं नदियों के किनारे लगाया गया पेड़ हूं, फलदायी, परिणामी और मधुर हूं। धन्यवाद बहुमूल्य पिता, मेरे जीवन को इतना सुंदर बनाने के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें।